अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं अनम नकवी। रब करीम से दुआ है कि हमारी इबादत व मुनाजात को कबूल मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे इलाही आमीन। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। IMF से डील के मुस्बत असरार, डॉलर सस्ता, रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 55 पैसे सस्ता होकर 275 रुपये 44 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर के दाम 10 रुपये गिरे। चैलेंजेस से नबरद आजमा पाकिस्तानी मईशत के लिए IMF डील का पावर बूस्टर। कमजोर होता रुपया भी जान पकड़ने लगा। रवां कारोबारी हफ्ते के दौरान दूसरे दिन भी डॉलर को रुपए का धोबी पटका। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 10 रुपये 55 पैसे सस्ती होकर 275 रुपये 44 पैसे की सतह पर आ गई। ओपन मार्केट में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 10 रुपये सस्ता होकर 280 रुपये का हो गया है। करेंसी मार्केट से जुड़े माहिरीन इस पेशरफ्त को मुस्बत करार देकर आने वाले दिनों में रुपए की कदर में मजीद बेहतरी का इम्कान जाहिर कर रहे हैं। सोने की कीमत में 2200 रुपये कमी, 2,05,000 रुपये तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1887 रुपये कमी से 1,75,754 रुपये है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $17 कम होकर $1,929 फी ऑन्स है। जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता रोज की तारीखी तेजी के बाद आज मंदी का रुझान देखने में आया है। 100 इंडेक्स में 341 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद इंडेक्स 43,557 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1,023 पॉइंट्स के बैंड में रहा। बाजार में आज 41 करोड़ शेयर्स का कारोबार पौने 16 अरब रुपए में तय हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि 2 साल में महंगाई की शरह 5 से 7% पर लाएंगे। हमारे लिए महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है। महंगाई में कमी के लिए इक़दामात जारी हैं। मुस्तकिल मुआशी ग्रोथ पर हमारा फोकस है। स्टेट बैंक का फ्रेमवर्क मॉडर्न है। पाकिस्तानी बैंकिंग कवानीन जदीद तकाज़ों से हम आहंग हैं। जो स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है वो अगेन एक मॉडर्न फ्रेमवर्क है, जिसमें कि हम ने इसको काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाया है और इसमें ना सिर्फ स्टेट बैंक की मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, बल्कि उसमें हमारे एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, हमने 3 इकोनॉमिस्ट हैं, तो इसके ऊपर बहुत हमने इंटरनल डिस्कशन किया है कि हमारा जो है वो विजन क्या होना चाहिए, स्टेट बैंक का मिशन क्या होना चाहिए, उसमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी चाहिए और आगे 5 सालों के अंदर हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछला 1 साल तो हमारा बहुत चैलेंजिंग टाइम था। आई विल से बहुत सारे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो मसले मसाइल चल रहे थे और उसके ऊपर हमारा बहुत फोकस था। तो बहुत सारा टाइम हमारा डे टू डे फाइटिंग में स्पेंड होता रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वो फेज़ जो है वो इट्स ओवर नाउ एंड स्टिल बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट मैं समझता हूँ कि अब जो है वो इंशाल्लाह इससे आगे हमारे लिए बहुत इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। अब सियासी मैदान का रुख करें तो वहां से आपको खबर दें कि वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल करार पा गए हैं। जस्टिस मलिक इनायतुर रहमान, जस्टिस जौहर अली और जस्टिस मुश्ताक पर मुश्तमिल चीफ कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में पीपल्स पार्टी के रुकन गुलाम शहजाद आगा ने दरखास्त दायर की थी। पीटीआई को एक और जोरदार झटका। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिया गया। जस्टिस अनायत, जस्टिस जौहर और जस्टिस मुश्ताक पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत की। इस केस में हायर एजुकेशन कमीशन, GB बार काउंसिल और GB हुकूमत समेत 6 फरीकैन शामिल थे। अदालत ने आज समाअत मुकम्मल करके कुछ देर का वक्फा लिया। बादजा अदालत ने अपना फैसला सुनाते
ہوئے وزیر اعلیٰ خالد خورشید کو نااہل قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی ڈگری لندن کی تھی اور انہیں جی پی بار کونسل نے وکالت کا لائسنس جاری کیا تھا، لیکن لندن کی یونیورسٹی کی جانب سے ڈگری کی تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی غلام شہزاد آغا نے وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی ڈگری کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت سے آئین پاکستان کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ان کی نااہلی کی استدعا کی ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن اراکین نے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ خالد خورشید کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کے 9 اراکین نے جمع کرائی تاکہ حکمران جماعت کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے کا ممکنہ منصوبہ ناکام بنایا جا سکے۔ جعلی ڈگری کیس میں وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی نااہلی، چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے خالد خورشید خان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے خالد خورشید کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی کی تمام اقسام کی مذمت کی جانی چاہیے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق خطے کے دیرینہ تنازعات حل ہونے چاہیے۔ سی پیک معاشی خوشحالی، امن و استحکام کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ایران کو شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کو ترقی پذیر ممالک کی ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں مدد کرنی ہوگی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان کونسل کے 23ویں اجلاس کے ورچوئل سیشن سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ریاستی دہشت گردی میں معصوم لوگوں کا قتل انتہائی قابل مذمت ہے۔ اسی طرح مذہبی اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ خطے میں پائیدار امن تنظیم کے تمام رکن ممالک کی ذمہ داری ہے۔ عالمی برادری افغانستان کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ پرامن اور مستحکم افغانستان خطے میں معاشی استحکام کا باعث بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ یہ اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا کو معاشی اور سلامتی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ رابطے جدید عالمی معیشت میں بنیادی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ سی پیک کے تحت خصوصی تجارتی زونز قائم کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان اس سال کے آخر میں مواصلات سے متعلق SCO اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ یہاں لیں گے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سویڈن میں قرآن مقدس کی بے حرمتی ناقابل قبول۔ حکومت کا 7 جولائی کو یوم تقدس قرآن پاک منانے کا فیصلہ۔ ملک گیر احتجاج ہوگا۔ وزیر اعظم نے جمعرات کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے سویڈن واقعے پر قومی لائحہ عمل مرتب کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا مذہب، مقدس ہستیوں، عقائد اور نظریات کو نشانہ بنانے والے متشدد ذہن دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ عالمی سطح پر پرامن، متوازن اور بین المذاہب ہم آہنگی پر یقین رکھنے والی قوتیں مل کر ایسے رجحانات اور واقعات کے تدارک کے لیے کام کریں۔ قوم جمعے کو ملک بھر میں سویڈن واقعے کی مذمت میں احتجاجی ریلیاں نکالے۔ پارلیمنٹ کے فورم سے قوم کے جذبات اور احساسات کی بھرپور ترجمانی کی جائے گی۔ ایوان سے مشترکہ قرارداد بھی منظور ہوگی۔ شہباز شریف نے بطور صدر نون لیگ پارٹی کا کارکنوں کو بھی یوم تقدس قرآن پاک کی مناسبت سے ہونے والے پروگرامز میں شرکت کی ہدایت کر دی۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف جماعت اسلامی نے 7 جولائی کو یوم مذمت منانے کا اعلان کر دیا۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ واقعے کے خلاف جماعت اسلامی ملک بھر میں احتجاج کرے گی۔ سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ 7 جولائی کو پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے اور ریلیاں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی جمعے کے نماز کے بعد ہر مسجد سے وہاں کی امام کی قیادت میں جلوس نکلے گا، اور یہ مظاہرے صرف پاکستان میں نہیں ہوں گے بلکہ انشاءاللہ یہ 5 بر اعظموں میں ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ تمام اسلامی دنیا میں جہاں جہاں ہم سے ہو سکا ہم نے رابطے کیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے عالمی اسلام کی آواز ایک ہو، ہم آہنگی ہو، اور ہم مغرب کو اور مغربی دنیا کو یہ پیغام دے دے کہ یہ ایک لاوارث کتاب نہیں ہے، اللہ کے بعد مسلمان اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی، مغرب کی بے حسی کے خلاف پاکستان بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر شہر ریلیاں نکالی جائیں گی اور سویڈن کا پرچم بھی نظر آتش کیا گیا۔ آزادی اظہار رائے کا بہانہ، اسلام مخالفت کنڈے ناقابل قبول۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔
मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार वकला ने एहतजाज के बाद डिस्ट्रिक्ट बार हॉल से चौक कचहरी तक रैली निकाली। शुरका का कहना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक और हमारा दीन अपनी जानों से ज्यादा अजीज हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा होकर इस तरह के वाकयात को रोकना होगा। सादिकाबाद में सियासी, समाजी, मजहबी और सिविल सोसाइटी की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि स्वीडन के सफारत खाने बंद किए जाए, सफीरों को मुल्क बदर किया जाए। ओकाड़ा में गौसिया चौक से निकाली गई रैली गोल चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में ताजिरों समेत मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की। शुरका ने मुतालबा किया कि आलमी सतह पर ऐसे इकदामात उठाए जाएं कि किसी को कुरान मजीद समेत मुक़द्दस किताबों और अंबियाए कराम की तौहीन की जुर्रत न हो सके। हैदराबाद में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम हैदर चौक पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि स्वीडन और फ्रांस की मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ कुमेर शरीफ में भी मजम्मती रैली निकाली गई। जमात इस्लामी और यंग जर्नलिस्ट क्लब के ज़ेरे एहतमाम निकाली जाने वाली रैली के शुरका ने स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की। पिशावर में किए गए एहतजाज में मुजाहिरीन ने स्वीडन का परचम नजर आतिश किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा स्वीडन के खिलाफ सख्त कार्रवाई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि अलखिदमत की ऑडिट रिपोर्ट अवाम के सामने लाई जाए। PTI चेयरमैन रिलीफ हासिल करने के लिए एक बार फिर अदलिया पर दबाव डाल रहे हैं। मंजर रिजवी की रिपोर्ट देखिए। महकमा इत्तलात के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत स्वीडन वाक़े की मजम्मत करती है। आज़ादी इज़हार का मतलब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना नहीं है। इस मौके पर एक बार फिर हाफिज नईम का जिक्र आने के शर्जील इनाम मेमन ने इल्जामात की सियासत बंद करके ताउन की पेशकश कर दी। इल्ज़ाम तराशियों के साथ साथ जमात इस्लामी को निकलना चाहिए और साथ तौर पे जो कराची के इस वक्त मेयर हैं उनके साथ मिलकर काम करें। सूबाई वजीर इत्तलात का कहना था PTI के चेयरमैन की वजह से बहुत सारे नौजवान लाकानूनियत का शिकार होकर जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिनसे तहरीके इंसाफ ला ताल्लुक है। शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना था रिलीफ हासिल करने के लिए अदालतों पर एक बार फिर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। मनामैन शेरोज खान के साथ मंजर रिजवी, सच न्यूज, कराची। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची शहर में कब्जा मेयर बिठा दिया है। जमीनों पर कब्जे चल रहे हैं। पूरे सिंध में कब्जा सिस्टम चल रहा है। PP अपनी पूरी हुकूमती ताकत से चल रही है। 2009 से आज तक के इलेक्ट्रिक माफिया का कब्जा है। टाका डाल के सिलेक्टेड मेयर बना के कब्जा मेयर बना के काम किया हुआ है। तो जो हम अपोजिशन कर रहे हैं, ये अपोजिशन भी इनसे वो काम करा लेगी जो उन्होंने 15 साल में नहीं किया। भागना पड़ेगा, इन्हें दौड़ना पड़ेगा। इन्होंने सियासतबाजी की हुई है ना इन लोगों ने, और इसके नतीजे में ये तमाम इख्तियारात पे काबिज हो जाते हैं। ये गलत है। इस पर नेशनल डिबेट होनी चाहिए। जब इनके पास पूरे इख्तियारात होते हैं तो उस वक्त ये काम नहीं करते, और जब इख्तियारात नहीं होते तो सुर्री छोड़ देते हैं। ये काम करेंगे नहीं और ऐसी बातें करेंगे जिसके नतीजे में तकसीम पैदा हो। तो हम ये समझते हैं कि इस पर संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जो चोरी करता है वो चोर होता है। तो मैंने इसको किसी को बराह रास्त तो इस तरह से आज़रबाईजान के वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल सईद हुसैन तोरीन के ज़ेरे क़ियादत वफ़द ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात की। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन में ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत भी किए गए। आज़रबाईजान के वज़ीर मेहनत व इंसानी वसाइल सईद हुसैन तोरीन की ज़ेर क़यादत वज़ारत मेहनत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वफ़द ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान से मुलाकात। वज़ीर मेहनत व अवामी समाजी तहफ़्फ़ुज़ साहिल बाबाइफ ने आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती, भाईचारे और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मुबनी आला सतही ताल्लुकात और दोनों ममालिक के सरबराहान ममलिकत की कोशिशों पर जोर दिया। आज़रबाईजान की इलाकाई सालमियत बिलखुसूस 44 रोज़ा खाना जंगी के दौरान पाकिस्तान की सियासी हमायत का इजहार भी किया गया। इजलास के इख्तिताम पर आज़रबाईजान की वजारत मेहनत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ और वजारत खारजा पाकिस्तान और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान लेबर, पेशा और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन के लिए 2023-24 के एक्शन प्लान पर दस्तखत किए गए। ये दस्तावेज लेबर मार्केट की निगरानी और पेशगोई, रोजगार की रोकथाम, माजूर अफराद के लिए समाजी और रोजगार के मसाइल के हल, उनके लिए खसूसी पेशा वाराना तरबियत और पेशा वाराना प्रोग्रामों की तरक्की, रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ और रोजगार के ताल्लुकात पर कानून साजी के निफाज, रोजगार और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ICT के इत्तला की अक्कासी। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।